हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस के स्कूल्स और आज हम करने जा रहे हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसके 4 मेन प्रोपोनेंट्स हैं। इसकी हम ट्रिक्स करेंगे ताकि हम सारे प्रोपोनेंट्स को याद कर सकें। देन इसके बाद हम इन प्रोपोनेंट्स ने क्या कहा था उसकी बात याद समझेंगे और उसकी भी ट्रिक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है। देखो, सिंपली हिस्ट्री से हमें क्या समझ में आता है, हिस्ट्री क्या है, पहले से बनी हुई है, उसको बनाई नहीं गई है। वैसे हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी बोलता है, ओरिजिनल लॉ के बारे में बताता है कि जो लॉ है उसे बनाया नहीं गया है, वो पहले से ही था। ठीक है, और क्योंकि इसमें पहले लग जाता है ना, तो ये हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बोला जाता है, यानी कि लॉ पहले से ही था, लॉ बनाया नहीं गया है। अब हम आते हैं इसके प्रोपोनेंट्स पे। 4 प्रोपोनेंट्स हैं, मॉन्टेस्क्यू, सैविग्नी, सर हेनरी मेन एंड पुचता। ठीक है, जॉर्ज फ्रेडरिक पुचता। अब इसके बारे में हम करते हैं ट्रिक्स के साथ। अभी मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखो। हिस्ट्री से आपको क्या याद आता है? हिस्ट्री से ये समझ में आता है ना कि कुछ पहले था। पहले क्या था? पहले मान लो माउंट एवरेस्ट बनी थी, तो माउंटेन देख लो। ठीक है, हमने ये लेफ्ट में माउंटेन बनाया हुआ है। अभी माउंटेन से हमें क्या याद आता है? मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, अब इस माउंटेन पे ठीक है एक जीनी आया और उस जीनी ने पूछा, किससे पूछा? अर्नब गोस्वामी से। अब यार मुझे पूछता पे यही मिला तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया और उसने पूछा कि एज एन मान लो अर्नब गोस्वामी ने बताया कि उसे क्या चाहिए। फिर इसके बाद उसने बोला मुझे मुर्गी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन था? पहले मुर्गी आई कि अंडा। ओके, दिस इज़ काइंड ऑफ फनी, बट ये आपको याद रखने में आराम रहेगी ताकि आपसे एक सीरीज़ बन जाए। तो आपकी एक सीरीज़ बन गई है जिससे आपको पता चल चुका है कि एक माउंटेन है, उसमें एक सैविग्नी जीनी आया। ठीक है, जिसने क्या किया? पूछा किससे? अर्नब गोस्वामी से, और उसने बताया कि उसे क्या चाहिए? मुर्गी। मुर्गी आया अंडा वाला क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉन्टेस्क्यू के बारे में बात करते हैं। लेफ्ट में हमने डायग्राम बना दिया है माउंटेन, उससे आप समझ सकते हो। अब सबसे पहले आता है कि मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला। इसने देखो फ्रांस में एक फाउंडेशन डाल दी हिस्टोरिकल स्कूल की। ठीक है, और इन्होंने सिंपली ये बता दिया कि लॉ किस पे डिपेंड करता है, पहाड़ पे वेदर किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है वहाँ के, प्लस उसमें सोशल एंड पॉलिटिकल भी डाल दो। ठीक है, कि अगर वहाँ पे कुछ सोसाइटल चेंजेस होंगे उसकी वजह से क्या है, सोसाइटी में कंडीशंस जैसे भी प्रिवेल करती है उनके अकॉर्डिंग लॉ बनता है। अब मॉन्टेस्क्यू ने इन शॉर्ट क्या बताया? लॉ इज द क्रिएशन ऑफ द क्लाइमेट, लोकल सिचुएशन, एक्सीडेंट और इम्पोस्चर। समझ में आ गया हमको कि मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला है। माउंटेन से रिलेटेड मॉन्टेस्क्यू ने बोला है कि इन्वायरमेंट, क्लाइमेट वगैरह देखते हुए लॉ बन जाता है, एंड लॉ मस्ट चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कि पहाड़ पे ठंड लग रही है तो आप क्या चेंज करोगे? आप वहाँ पे हीटर्स लगा दोगे, है ना। एंड वन ऑफ द बेस्ट नोन वर्क्स ऑफ मॉन्टेस्क्यू जो था द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, स्पिरिट ऑफ लॉज याद रखना। हिस्टोरिकल स्कूल पे हम स्पिरिट वर्ड कई बार देखेंगे। ठीक है, कि हिस्टोरिकल टाइम में अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता था, साइंस वगैरह समझ में नहीं आती थी, तो उसको हम स्पिरिट का नाम दे देते थे। नेक्स्ट इसके बाद आता है सैविग्नी, जिसको हमने जीनी से याद किया है। अब देखो सैविग्नी ने एक सिंपल ये बात बताई कि लॉ क्या है। लॉ इज सुई जेनेरिस। ठीक है, सुई जेनेरिस क्या? सुई से हम क्या बनाते हैं? चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, वैसे ही क्या है, सैविग्नी ने आर्ग्यू किया लॉ इज लाइक द लैंग्वेज हैविंग इट्स ओन नेशनल कैरेक्टर, सो इट कैन बी यूनिवर्सली अप्लाइड एंड वेरीज अकॉर्डिंग टू द पीपल। ठीक है, लॉ इज फाउंड और डिस्कवर्ड, नॉट मेड, एंड इट कांट बी मेड आर्टिफिशियली लाइक द इन्वेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लॉ समझ में आ गया क्या है? तुम लॉ को ढूंढोगे, सुई को क्या करना होता है? आपको ढूंढना होता है। ठीक है, और वो क्या होती है? मिल जाती है। तो लॉ इज फाउंडेड और डिस्कवर्ड। ठीक है, एंड लॉ इज फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस, कस्टम्स एंड बिलीव्स ऑफ द पीपल। बहुत ही आराम से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। अब इसमें भी स्पिरिट ऑफ द पीपल आ रही है एक चीज़। ठीक है, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सैविग्नीज वॉल्केजीस्ट। सैविग्नी ने एक थ्योरी दी। ठीक है, वॉल्केजीस्ट का मतलब क्या है? नेशनल कैरेक्टर। ठीक है, अब देखो सैविग्नी ने क्या बताया इसके थ्रू। सैविग्नी ने बोला कि जो वॉल्केजीस्ट है, द लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल ऑफ और विल। ठीक है, जो आपके अंदर का बीस्ट है, ठीक है, वो क्या है? आपकी कॉन्शियसनेस है। उसको क्या करते हो? आप अनवेल करते हो जब आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करते हो, और वो आपकी विल होती है। वैसे ही आप वॉल्केजीस्ट को समझ सकते हो। ठीक है, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्केजीस्ट वाज सर्व्ड एज अ वार्निंग अगेंस्ट द हेस्टी लेजिस्लेशन एंड introduce the revolutionary abstract ideas on the legal system। ठीक है, रिवोल्यूशनरी आइडियाज से आप समझ रहे हो कि कुछ चेंजेस आए। वो कैसे है? आपके अंदर का बीस्ट अनवेल हुआ बाय योर विल, तो उससे क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं। अब हमें सैविग्नी का समझ में तो आ गया कि क्या है। उन्होंने बोला तुम्हारी विल है, विल के अकॉर्डिंग लॉ जो है वो थोड़ा बहुत बदलना चाहिए।
ठीक है। अब इसके बाद क्रिटिसिज्म हुआ, दो लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, एक तो चार्ल्स एलन ने और एक इसके बाद प्रोफेसर स्टोन ने जीने पे पत्थर मार दिया। एलन ने बोला लॉ शुड बी फाउंड और बेस्ड ऑन द कस्टम्स, यानी कि कस्टमरी लॉ के बारे में हमने देखा है, अगर एंशंट या फिर हिस्टोरिकल ही है आपके थॉट्स तो कस्टम्स पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि विल पे। ये थोड़ा नेचुरल स्कूल पे जाता है। और स्टोन ने बोला, इन्होंने बोल दिया कि सैविग्नी इग्नोर्ड द एफिशिएंसी ऑफ द लेजिस्लेशन एंड प्लान्ड लॉ। ठीक है, सैविग्नी ने बोल दिया कि तुम अपने विल से कुछ भी नहीं कर सकते हो, है ना, अपने विल पे काबू रखो, लेजिस्लेशन वगैरह को इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है। वैसे ही स्टोन ने ऐसे बोल के पत्थर मार दिया, बोल दिया कि ये तो गलत है। ठीक है, तो सैविग्नी की जो वॉल्क्यूरियस वाली थ्योरी है, दो लोगों ने उसे बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज किया, बहुत ही लॉजिकल पॉइंट्स के साथ। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सर हेनरी मेन। हेनरी मेन क्या है, इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ इन्होंने फाउंड किया और इसके बाद वो सैविग्नी के आगे बढ़े। ठीक है, सैविग्नीज व्यूज ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल वाज कैरीज फॉरवर्ड बाय सर हेनरी मेन। ठीक है, इंग्लैंड में। अब देखो इन्होंने क्या इंडियन लीगल सिस्टम वगैरह भी पढ़ा था और इन्होंने क्या किया, ही डिस्क्राइब्ड द डेवलपमेंट ऑफ लॉ इन 4 स्टेजेस। ठीक है, कैसे कैसे रूलर्स जो थे वो डिवाइन इंस्पिरेशन पे बिलीव करते थे। ठीक है, यानी कि भगवान से आया है कुछ, स्पिरिट से आया है कुछ, है ना। और फिर इसके बाद लॉज बन जाते थे रूलर्स के कमांड पे। फॉर एग्जांपल अशोका धामा पे बिलीव करते थे, तो इसके बाद आगे उनके यहाँ वही फॉलो होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद सेकंड स्टेज क्या है, कमांड ऑफ द किंग क्या बन गई, कस्टमरी लॉ बन गई, ये भी ठीक है। देन इसके बाद नॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स गोज इनटू द हैंड्स ऑफ द माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी ने उन्हें क्या कर दिया, कोडिफाई कर दिया। तो इन्होंने सिंपली एक प्रोसेस बता दिया, कोडिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, तो सर हेनरी मेन ने सिंपल मुर्गी ने बता दिया कि पहले मुर्गी आई थी कि अंडा आया था, क्या आया था। ठीक है, सिंपली हमें पता चल गया, एक प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस उन्होंने हमें बता दिया। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं पूछता। ठीक है, और उन्होंने पूछ करके क्या किया, ट्रेस किया डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ लॉ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। इनके आइडियाज जो थे फोकस थे ऑन द सिचुएशन व्हेन कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिटवीन जनरल विल एंड इंडिविजुअल विल। ठीक है, जनरल विल हो सकती है कि किसी चीज़ को अलग करें, इंडिविजुअल विल अलग हो सकती है। और विल के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था, सैविग्नी के अंडर पढ़ा था विल के बारे में। ठीक है, सैविग्नी ने क्या बताया था, वोल्क्यूजीज की थ्योरी बताई थी। इन्होंने क्या किया, हम लोग हिस्टोरिकल स्कूल तो पढ़ते आ रहे हैं पर धीरे धीरे हम कोडिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये लास्ट स्टेज है। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला कि जब जनरल विल और इंडिविजुअल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो क्या काम करेगा, लॉ काम करेंगे, स्टेट आएगी बीच में और फिर इसके बाद वो रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप हेट स्पीच की बात करोगे। ठीक है, हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बीच में डिफरेंस कौन पता करेगा, स्टेट पता करेगा, आप कोर्ट पे जाओगे। ठीक है, एंड द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ पूछताछ आइडियाज व्हाट दैट नीदर द पीपल नॉट द स्टेट अलोन कैन मेक एंड फॉर्मुलेट लॉज। ठीक है, लॉज अकेला नहीं बनता है, दो लोगों के मिलने से, दो स्टेट वगैरह के मिलने से, स्टेट और पीपल के मिलने से बनता है। तो अब हमें समझ में आ गया बोथ स्टेट एंड इंडिविजुअल आर द सोर्सेज ऑफ लॉ। इससे पहले हमें सोर्सेज ऑफ लॉ क्या क्या पढ़ रहे थे हम, सैविग्नी ने बोला तुम्हारी विल है। ठीक है, और मॉन्टेस्क्यू ने बोला कि इन्वायरमेंट और इधर उधर से देख दाख के हो जाता है, काम चल जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आए, हमारे सैविग्नी के बाद हेनरी मेन आए। हेनरी मेन ने बोला कि ठीक है यार, पूरा एक प्रोसेस है, कोडिफाई कर दो। और फिर इसमें फाइनली ये इंश्रीन कर दिया कि बोथ स्टेट एंड इंडिविजुअल जो है वो लॉ बनाती हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पूछता पे। आई थिंक आई एम स्पेलिंग इट रॉन्ग। ठीक है, बट देखो जो भी है, ही गेव 2-fold एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन विल एंड ओरिजिन ऑफ द स्टेट। उन्होंने बोला ह्यूमन विल, ओरिजिन ऑफ स्टेट दोनों 2-fold एस्पेक्ट्स हैं। एंड डिस्पाइट सम पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन पूछता एंड सैविग्नी, ही इम्प्रूव द व्यूज ऑफ सैविग्नी एंड मेक देम मोर लॉजिकल। उन्होंने उसको और लॉजिकल बताया। सैविग्नी ने क्या किया, सिर्फ विल के बारे में बोला, पर पुख्ता ने क्या बताया, विल ऑफ एन इंडिविजुअल एंड विल ऑफ जनरल पब्लिक के बारे में उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया। तो इसी से हम हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज आगे भी बहुत अच्छे वीडियोस आते रहेंगे और इन वीडियोस को बनाने में, ट्रिक्स बनाने में काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। सो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, आपके जुडिशरी वगैरह में पूरी हेल्प करेगा ये। एंड थैंक यू।